इस कथा में यहाँ पर आपके समक्ष बैठ करके सिर्फ हम कथा गा रहे हैं, व्यास एक है, लेकिन इस श्री रामचरितमानस जी में चार वक्ता एक साथ इस कथा को गा रहे। सबसे पहले वक्ता गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज काशी जी में इस कथा को गाई जा रहे हैं। कहें तो अपनी आत्मा को श्रवण करा रहे हैं, गंगा मैया को श्रवण करा रहे हैं, पूरा संत समाज बैठा हुआ है, श्रवण करा रहे हैं। उस घाट का नाम क्या है? शरणागति घाट। अर्थात जितनी भी शरणागति की बातें आई वो सब गोस्वामी जी कह रहे हैं। गोस्वामी जी ने कहा हम आपको वो कथा सुनाएंगे जो तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज ऋषि को सुनाते हैं। अब दूसरा घाट आया। इस घाट का नाम क्या है? कर्मकांड घाट। अर्थात मानस जी में कर्म कांड से जुड़ी जितनी बातें हैं वो सब याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहते हैं। अब याज्ञवल्क्य जी कहते हैं हम आपको वो कथा सुनाएंगे जो कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माँ भवानी को सुनाया। तीसरा घाट आया। वक्ता कौन है? स्वयं बाबा भोलेनाथ। कहते भवानी हम आपको वो कथा सुनाएंगे जो नीलगिरी पर्वत पर बैठ करके काकभुसुंडी जी महाराज गरुण जी को सुनाते हैं, पूरे पक्षियों के समाज को सुनाते हैं। ये तीसरा घाट कौन सा है? ज्ञान घाट। अब चौथे वक्ता आए काकभुसुंडी जी महाराज। श्रोता कौन है? पूरा पक्षियों का समाज बैठा है, गरुण जी बैठे हैं। चौथा घाट आया और वहां पर काकभुसुंडी जी महाराज इस कथा को गा रहे हैं। तो ये चार घाट हैं, चार वक्ता हैं। और कल से यहां सिद्धाश्रम धाम में पांचवा घाट प्रारंभ हुआ। इस घाट का नाम क्या दिया जाएगा? सिद्धाश्रम तो है ही, लेकिन इस घाट पे क्या कहा जाएगा? इस घाट को हम लोग क्या नाम दे? प्रेम घाट। यहाँ प्रेम से कथा गाई जा रही है कल से। तो ये पांचवा घाट आ गया और इस घाट का नाम है प्रेम घाट। आइए हम सब प्रेम में डुबकी लगाते हुए भगवान की कथा श्रवण करते हैं। तो ये कथा पहुंची तीर्थराज प्रयाग। आपने इलाहाबाद का नाम शायद सुना होगा, सुना है? उसे हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। प्रयागराज नाम क्यों पड़ा? प्रथम बार ब्रह्मा जी ने प्रयागराज में ही यज्ञ किया, इसीलिए उस स्थान का नाम पड़ गया प्रयाग। अर्थात प्रथम बार यज्ञ हुआ प्रयागराज। तो हर साल माघ मेला लगता है और उस माघ मेले में सभी के सभी गंगा मैया स्नान करने जाते हैं, कल्पवास करते हैं, खूब भजन कीर्तन करते हैं, भगवान की कथाएं श्रवण करते हैं, कराते हैं। आप चाहे जितने भी वीवीआईपी हो, लेकिन एक से एक लोग वहाँ पहुँचते हैं, एक साधारण सा जीवन जीते हैं, एक संतों का जीवन जीते हैं। ठीक इसी प्रकार एक बार माघ मेला लगा और उस माघ मेला में सब पहुँचे। 1 महीने का कल्पवास सभी ने किया और जब मेला समाप्त हुआ सब अपने अपने स्थान को, अपने अपने आश्रम को वापस जाने लगे। वहीं पर एक बड़े अद्भुत संत हुए जिनका नाम है भरद्वाज ऋषि। कि भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा तिन्हि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज ऋषि वास करते हैं और जब सभी संत जाने लगे उसी में से एक संत हुए याज्ञवल्क्य ऋषि। जब याज्ञवल्क्य जी जाने लगे भरद्वाज जी चरणों को पकड़ लिए, कहा नाथ सभी जा रहे हैं आप मत जाइए। क्यों भाई, कारण क्या है? कहा प्रभु मेरा एक संशय है, एक संदेह है, एक भ्रम है। और प्रभु आपको एक बात बताऊं, उस प्रश्न को पूछने में हमें बड़ी लज्जा आती है और बड़ा भय भी लगता है। कहा लज्जा क्यों? कहा लज्जा इसलिए आती है कि इतने बड़े महात्मा का शिष्य होते हुए भी मुझे ज्ञान नहीं हुआ।
भरद्वाज ऋषि वाल्मीकि जी के शिष्य हैं, तो कहते हैं इतने बड़े गुरु का शिष्य होते हुए भी मुझे ज्ञान नहीं हुआ, इसमें तो मेरे गुरु जी की हिनाई होगी। भाई जैसे गुरु रहते हैं देखा जाता है ना, भाई उनका शिष्य है, भाई चेला भी विद्वान होगा। तो कहीं आप ये ना सोचें कि उन इतने बड़े महात्मा के शिष्य हैं, उन्हें ज्ञान नहीं है। और भय क्यों है? कहा भय इसलिए है प्रभु कि कहीं आप ये ना सोचें कि हम आपके विद्वता का परीक्षण ले रहे हैं, आपकी परीक्षा ले रहे हैं। लेकिन नाथ मेरा ऐसा कोई स्वभाव नहीं है, ऐसा कोई विचार नहीं है। हम तो बस अपने इस शंका का समाधान करना चाहते हैं, क्योंकि संशयात्मा विनश्यति। अगर किसी के प्रति संदेह हो तो उसे शीघ्र अतिशीघ्र दूर कर लेना चाहिए, क्योंकि शंका ऐसी बीमारी है कि जब प्राण निकल जाते तभी जाती साथ में। तो प्रभु मेरी संदेह को आप दूर करिए। संदेह क्या है? कहा मेरा एक प्रश्न है। प्रश्न क्या है? तो राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही, और कहिया बुझाई कृपा निधि मोहि। प्रभु राम कौन है? एक राम को मैं जानता हूं जो चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र हैं। उनके बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन एक राम और हैं जिनका नाम स्वयं भगवान भोलेनाथ तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपहूं अनंग अराती, जिनका नाम स्वयं बाबा भोलेनाथ दिन रात जपते रहते, जो संत महात्मा परमार्थ के पथ पर चलने वाले हैं वो लेते रहते। प्रभु ये राम वो राम दोनों अलग अलग हैं या एक ही राम है? मेरा प्रश्न यही है। कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि, मुझे ऐसे समझाइए कि हमें समझ में आ जाए। देखिए गोस्वामी जी ने यहाँ भोजपुरी शब्द का भी प्रयोग किया। हम लोग के भोजपुरी में कहते हैं बुझाना मतलब समझना, और यहाँ पर गोस्वामी जी ने भी लिखा कि कहते हैं भरद्वाज जी कि हमें ऐसे बुझाइए कि हम बूझ जाएं, समझ जाएं, हमको बात समझ में आ जाए। लेकिन याज्ञवल्क्य जी ने क्या किया? राम कथा नहीं सुनाई। क्या सुनाया? शिव जी की कथा सुनाई। क्यों? इसके पीछे भी कारण है, वो कारण कल बताएंगे, आज नहीं। भगवान शिव जी के विवाह की कथा सुनाई। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि त्रेतायुग की बात है। त्रेतायुग में एक बार भगवान शंकर कहाँ गए? अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुंचे कि एक बार त्रेता युग माही, 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 शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग की बात है। कब की बात है? त्रेता युग की बात है। भगवान शंकर स्वयं गए कहाँ? अगस्त ऋषि के आश्रम में। क्या करने गए? जो आप कथा बैठ करके सुन रहे हैं, इसी कथा को सुनने के लिए बाबा स्वयं गए अगस्त ऋषि के आश्रम में। और जैसे ही पहुंचे, अगस्त ऋषि ने जैसे दरवाजा खोला, देखा सामने भगवान शंकर खड़े। अब क्या कहने, अब आप घर में बैठे हों और सुबह सुबह दरवाजा जैसे ही खोलें, सामने भगवान शंकर खड़े हो जाएं, तो आपकी क्या स्थिति होगी? आप सोचेंगे कहाँ बिठाएं, क्या करें, कोई सेवा में कमी ना रह जाए। ठीक यही स्थिति अगस्त ऋषि की हुई। कहाँ बिठाऊं, किस प्रकार से इनका स्वागत करूं, सम्मान करूं। भीतर बुलाया, आसन बिछाया, परम पुनीत आसन लगा करके पद प्रक्षालन किया, पूजन वंदन किया, भोग इत्यादि दिया। लेकिन जब ये करते हुए मां सती ने देखा तो मैया को भ्रम हो गया। किस बात का? मां सोचने लगी, नियम क्या है? श्रोता वक्ता का पूजन करता है। नियम तो यही है
कि जो कथा गाने आया है श्रोता उसका पूजन करे, लेकिन यहाँ क्या हुआ, उल्टा हो गया। जो वक्ता है, जो कथा गाने आया है, व्यास जी ही श्रोता का पूजन करने लगे। सती मैया ने सोचा कि जिसे इतना भी नहीं पता है कि पूजा होती किसकी है, वो कथा क्या सुनाएगा। कई बार ऐसा होता है कि कथा में आने से पहले ही हम भ्रम पाल लेते हैं, पता नहीं कैसी कथा होगी, व्यवस्थाएं ठीक नहीं होंगी, व्यास जी अच्छे नहीं होंगे, कथा बढ़िया नहीं। देखिए, कथा कोई बढ़िया और खराब नहीं होती, भगवान की कथा है तो सदैव आनंददायिनी है। लेकिन कहते ना, एक ही कथा है लेकिन आपने 1000 वक्ताओं से अगर सुनिए तो 1000 प्रकार से लगेगी। क्यों? क्योंकि सबके कहने बोलने का ढंग अलग अलग है, सबके समझाने का ढंग अलग अलग है। कथा तो एक ही है, लेकिन किसी संत के प्रति, सदग्रंथ के प्रति, भगवान के मंत्र के प्रति जिसने अपने मन में संदेह पाल लिया, फिर उसका विनाश निश्चित है। इसलिए कथा के प्रति, किसी ग्रंथ के प्रति कभी कोई संदेह मन में नहीं लाना चाहिए। मां सती को संदेह हो गया, परिणाम क्या हुआ, मां 9 दिनों तक कथा में बैठी रही, लेकिन कथा का कभी नहीं जान पाई। क्यों? मन नहीं था कथा में, मन तो कहीं और ही भटक रहा था। अच्छा, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, क्या जरूरी है सब कथा ही सुन रहे हैं? कहिए, जरूरी है क्या? भाई, आप शरीर से तो उपस्थित हैं, लेकिन मन आपका आपके बिजनेस में लगा हुआ है, मन घर पे लगा हुआ है, मन फोन में लगा हुआ है। शरीर से हैं लेकिन मन कहीं और है। और बहुत सारे लोग जो टीवी पे देख रहे हैं वो घर ही बैठे हैं, लेकिन मन से कहाँ है? कथा में है। तो जरूरी क्या है? हम शरीर से भी उपस्थित रहें और मन से भी उपस्थित रहें। मां सती 9 दिनों तक कथा में बैठी रही, कुछ नहीं सुना। और जब 9 दिन पूर्ण हुए तो दक्षिणा देने की बारी आई। भाई, व्यास जी ने कथा सुनाई, इनको दक्षिणा तो चाहिए। भगवान शंकर ने पूछा, ऋषिवर आपको दक्षिणा में क्या चाहिए? अगस्त्य ऋषि ने सोचा कि प्रभु से क्या मांगू मैं। अंत में भगवान से कहा, प्रभु हमें भगवान की भक्ति प्रदान करिए। भगवान शंकर ने अगस्त्य ऋषि को भगवान राम की विमल भक्ति प्रदान की और भक्ति प्रदान करके वहां से चल पड़े। जैसे ही चले, उसी समय की बात है, उसी त्रेतायुग में दंडकारण्य में पंचवटी के पास भगवान राम रहा करते थे। दुष्ट राक्षस रावण आया, मेरी मां जानकी का हरण करके ले गया। भगवान राम रोते हुए बिलखते हुए, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, सभी से, लताओं से, वट वृक्षों से, सबसे पूछते चले आ रहे हैं। और इधर भगवान शंकर मन में विचार कर रहे हैं, क्या? कहा, जिस भगवान की कथा इन कानों ने सुनी और ये कान धन्य हो गए, अगर ऐसा होता कि भगवान के दर्शन भी हो जाते तो कितना आनंद होता। भगवान तो यही आए हैं, लेकिन अगर मैं स्वयं गया तो भगवान ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, लोगों को पता चल जाएगा कि ये भगवान है, इसलिए जा नहीं रहे। भगवान शंकर उत्तर दिशा में ऊपर चले जा रहे हैं और भगवान राम दक्षिण दिशा में चले जा रहे हैं। भगवान राम को जब पता चला कि भगवान शंकर इधर से ही जा रहे हैं, अब भगवान राम ने भी दर्शन की इच्छा रखी। भगवान राम चल पड़े जिधर भगवान शिव थे, उत्तर दिशा की तरफ। और जब वहां से चले, भगवान शंकर ठीक ऊपर, भगवान राम ठीक नीचे। और जैसे ही भगवान शंकर ने देखा, भगवान राम को प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद परम धाम, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। 3 बार जय जयकार करके प्रणाम किया। लेकिन मां सती ने क्या कहा? मां सती को जब प्रणाम करने के लिए बाबा ने कहा तो मैया कहती हैं, प्रभु आप कहते हैं कि ब्रह्म अजन्मा होता है, ब्रह्म का कभी जन्म नहीं होता है, तो फिर आप जगत के पिता हैं, जगत के स्वामी हैं, और आप एक साधारण से मनुष्य को प्रणाम कर रहे हैं। अगर ब्रह्म का जन्म नहीं होता
तो ये भगवान कैसे हो गए? और अगर ये भगवान नहीं, साधारण से मनुष्य हैं, तो आप इन्हें प्रणाम क्यों कर रहे हैं? मैं इन्हें प्रणाम नहीं करूंगी। और ध्यान दीजिएगा, जब मैया सती भगवान के संग में आई तो बाबा लिखते हैं कि संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। संग सती जग जननी भवानी, कितनी बड़ी उपाधि दी। जगत की जगदम्बा आई हैं आज बाबा के साथ में। और जब मैया ने कथा नहीं सुनी, कथा का अपमान किया, तो बाबा ने क्या लिखा? चले भवन संग दक्ष कुमारी। ये नहीं लिखा बाबा की पत्नी, क्या लिखा? दक्ष की बिटिया जा रही हैं। इससे में सीख क्या मिलती है? जो कथा में आता है उसका सम्मान बढ़ जाता है, और जो कथा का त्याग करके जाता है फिर उसे दुनिया में कहीं सम्मान नहीं मिलता, कहीं सम्मान नहीं मिलता। यहाँ पर माँ भवानी को, जब माँ भवानी आई, कितना आदर दिया, कितना सम्मान दिया, लेकिन जब जाने लगी कथा का अपमान कर दिया, तो गोस्वामी जी ने सिर्फ लिखा कि दक्ष की बिटिया जा रही हैं, दक्ष की कन्या जा रही हैं। अब माँ ने अगर कथा सुनी होती 9 दिन, तो उन्हें ये पता होता कि भगवान का वनवास भी हुआ, भगवान रोए भी। और भगवान रो क्यों रहे हैं? हम सबको, हम सबके कल्याण के लिए रो रहे हैं, हम सबको देख करके रो रहे हैं। जितने संत महात्मा थे सब रास्ते में गोरे गोरे पत्थर लेकर के खड़े हो गए। क्या करने के लिए? सबने कहा भाई भगवान राम के चरणों में बूटी लगी है, और उस बूटी के स्पर्श से पत्थर की शिला नारी बन जाती है। तो सभी संत गोरे गोरे पत्थर लेके खड़े हो गए। भगवान आएंगे जब इस रास्ते से, हम भी स्पर्श कराएंगे, और सुंदर सुंदर स्त्री हम भी लेके जाएंगे। भगवान राम ने कहा बताओ, जब संतों की ये स्थिति हो जाएगी तो गृहस्थ क्या करेंगे? भगवान को बड़ी चिंता हुई, भगवान रोना शुरू किए। और जब रुदन करने लगे तो संतों ने देखा भगवान रो रहे हैं। किसी से पूछा भाई ये रो क्यों रहे हैं? सामने वाले ने कहा महाराज ये भगवान है, और ये भी रो रहे हैं। किसके लिए? पत्नी के लिए। कहा जब भगवान नहीं बचे तो फिर हम तो साधारण मनुष्य हैं। कहा क्या विवाह के बाद रोना भी पड़ता है क्या? कहा देखो सामने साक्षात प्रमाण है। सारे संतों ने देखा जब विवाह के बाद रोना ही पड़ेगा, सब पत्थर उठा उठा फेंक दिए, हमें नहीं चाहिए पत्नी, हम तो आनंद में हैं। तो भगवान तो लीला कर रहे थे, लेकिन माँ सती को भ्रम हो गया। माँ सती ने भगवान को प्रणाम नहीं किया। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनीह अभेद, वो ब्रह्म उसका जन्म नहीं होता तो ये भगवान नहीं हो सकते। मैं इन्हें प्रणाम नहीं करूंगी। और मैया ने प्रणाम नहीं किया। बाबा ने कहा देवी अगर आपके मन में इतना ही संदेह है तो आप एक काम करिए, इनकी परीक्षा क्यों नहीं ले लेती, आपका संदेह दूर हो जाए। लेकिन आप जिसकी परीक्षा लेने जा रही हैं वो कोई जीव नहीं बल्कि जगदीश हैं, जगत के पिता हैं, जगत के स्वामी हैं, जगत आधार है, जगत आत्मा है। हे देवी जरा सोच समझ के परीक्षा लेना। मैया चल पड़ी परीक्षा लेने के लिए। बाबा वहीं बैठ गए आसन लगा करके। माँ सती जब चली परीक्षा लेने तो माँ ने सोचा कि मैं परीक्षा लूं कैसे। मन में विचार आया कि ये सीता को ढूंढ रहे हैं, क्यों ना मैं सीता का ही स्वरूप बना लूं। अगर भगवान होंगे तो जान जाएंगे कि ये सती हैं, सीता नहीं है। और अगर भगवान नहीं होंगे तो सीता सीता कहते मेरे पास दौड़ते चले आएंगे। मैया चली, सीता मैया का स्वरूप बनाया। लेकिन वो कहते हैं ना, किसी का स्वरूप बना लेने से किसी का स्वभाव भीतर नहीं आ सकता। मेरी माँ सीता का स्वभाव था वो सदैव राम जी के पीछे पीछे चलती, और सती मैया ने क्या किया, भगवान के आगे ही जाके खड़ी हो गई। सीता मैया के स्वरूप में जब लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण दीख उमा कृतवेशा, जब लक्ष्मण जी ने देखा अरे ये तो नकली वाली भाभी है, अपनी वाली तो है ही नहीं, ये तो सीता मैया नहीं, ये तो सती मैया है। लेकिन इन्होंने मेरी माँ का स्वरूप क्यों बनाया है? भ्रम में पड़ गए।
लेकिन लक्ष्मण जी मौन रहे। यहां बच्चों को सीख लेनी चाहिए कि जब तक बड़े न बोलें हमें बोलना नहीं चाहिए। कई बार लोगों की आदत होती है, न भी आवश्यकता हो तो वो बीच में कूद जाते, पड़ जाते। लेकिन जब बड़े हो हमारे ऊपर, सामने बैठे हो, तो हमें शांत रहना चाहिए जब तक कि बोलने के लिए कहा न जाए। लक्ष्मण जी ने जान लिया कि ये सीता मैया नहीं है, लेकिन फिर भी मौन रहे। अगर दूसरा कोई होता तो चिल्लाने लगता, भैया देखो देखो सीता मैया तो मिल गई। लेकिन लक्ष्मण जी मौन रहे। हो सकता है कोई लीला चल रही हो भगवान की। राम जी ने जब मां को देखा तो दूर से ही प्रणाम किया। प्रणाम करने के पश्चात भी मैया सती को यह बात समझ में नहीं आई कि कोई पति अपनी पत्नी को प्रणाम नहीं करेगा। अभी भी भ्रम में पड़ी हुई हैं। जब भगवान राम समीप पहुंचे तो जाने के बाद भगवान ने क्या कहा? हे भगवान शंकर की पत्नी, दक्ष कुमारी, दक्ष की प्रजापति की बिटिया, दक्ष प्रजापति की कन्या, दशरथ नंदन सीतापति राम आपको प्रणाम करता है। इतना लंबा सा परिचय क्यों दिया? क्योंकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए आपको। मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं अपनी वाली सीता को कह रहा हूं। आप तो वो हैं जो मैं बता रहा हूं। मतलब भोलेनाथ की पत्नी, दक्ष की कन्या, दशरथ नंदन सीतापति राम आपको प्रणाम कर रहा है। और जब इतनी सी बात भगवान ने पूरा परिचय दे डाला, बाबा ने तुरंत लिखा। भगवान राम ने मैया से पूछा, कहेऊ बहोरी कहाँ वृषकेतु। माँ, आप इस जंगल में अकेले घूम रही हैं, विपिन अकेले फिरई के ही है तू। आप अकेले घूम रही हैं? अरे मैंने सीता को अकेला छोड़ रखा, कोई आया हरण करके ले गया। माँ आप भी बाबा के पास पहुंचो, कहीं ऐसा ना हो कोई आपका भी हरण कर ले। भगवान राम की बातों को सुन करके अब मैया करें तो करें क्या, शर्म से खड़ी हैं वहीं पर। भगवान राम ने अपने स्वरूप का दर्शन कराया, माँ को विदा किया। माँ जब वहाँ से चली, बाबा के पास आई। सबसे पहले बाबा ने प्रश्न क्या किया? हंसी पूछी कुशलात लीन परीक्षा कवन विधि। सबसे पहले बताओ तुमने परीक्षा किस प्रकार से ली, विधि बताओ। मैया तुरंत झूठ बोल दी। बोलना तो नहीं चाहती थी, लेकिन जिस माया का स्वरूप बनाया उस माया ने मां से झूठ बुलवा दिया। मां ने क्या कहा? प्रभु कि कछु ना परीक्षा लीन्ही गोसाई। हमने कोई परीक्षा नहीं ली। कहा फिर क्या किया? कीन्हा प्रणाम तुम्हारे नाई। कहा प्रभु हमने कोई परीक्षा नहीं ली, प्रणाम किया। कैसे? अंतर सिर्फ इतना था, आपने दूर से प्रणाम किया, हम समीप जाकर के प्रणाम कर लिए। बाबा ने कहा हमने इतना समझाया, इनको बात समझ में नहीं आई, और बीच में कौन से गुरुजी ऐसे मिल गए जो इतना बढ़िया समझा दिए। कुछ गड़बड़ लग रहा है। अब बाबा का दिमाग, बाबा तुरंत ध्यान में गए, और जब ध्यान में गए सब जान लिए। क्या जान लिए? कि तब शंकर दे के उधर ध्याना, और सती जो कीन्हा चरित सब जाना। सती जो कीन्हा चरित सब जाना। सती जो कीन्हा चरित सब जाना। बाबा सब जान गए, सती किस प्रकार से गई, किस प्रकार मेरी माँ का स्वरूप बनाया, सब जान गए बाबा।
लेकिन करें क्या, सती से प्रेम भी इतना अगाध है कि सती मैया का त्याग भी नहीं कर सकते। अब क्या करें। बाबा तुरंत ध्यान में अवस्थित हुए, भगवान राम का स्मरण किया। प्रभु कैसे क्या करूं मैं, कुछ उपाय बताइए। मन में जैसे ध्यान किया भगवान का, भगवान के मन में विचार आया, क्या संकल्प ले लिया। संकल्प क्या ले लिया, एहि तान सती अब भेंट मोहि नाही, सेवा संकल्प किन्ह मान माही। बाबा ने संकल्प ले लिया, अब इस शरीर से हमारा आपका मिलना संभव नहीं है। देवता पुष्प की वृष्टि करने लगे, धन्य हो प्रभु, धन्य हो, आपकी जय हो। प्रभु आनंद आ गया, इतना सुंदर संकल्प लिया आपने। मैया ने बाबा से बार बार पूछा, कहा प्रभु आपने संकल्प क्या लिया, मुझे भी बताइए ना। बाबा ने कहा नहीं, मैं आपको ऐसे नहीं बताऊंगा। कहा फिर कैसे। कहा आपको अपनी वाणी से नहीं बताऊंगा, शब्दों से नहीं बताऊंगा, अपने व्यवहार से बताऊंगा मैंने संकल्प क्या लिया। क्यों, अगर मैं अभी बता दूंगा तो आपको बड़ा कष्ट होगा। और शास्त्र कहते हैं कि अगर कोई बात सत्य भी हो लेकिन अगर बहुत कड़वी हो तो नहीं बताना चाहिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलिए लेकिन प्रिय बोलिए। बाबा ने नहीं बताया। और कथा भी कहती है कि हमें कोई भी बात ऐसी नहीं करनी चाहिए जिसे सामने वाले को कष्ट पहुंचे। क्यों, क्योंकि समय एक जैसा नहीं रहता। आज आपका बढ़िया चल रहा है, कल आपसे बढ़िया कोई और आ जाएगा। हम कहीं जमीन खरीदते हैं तो कहते ये हमारी है, और उस जमीन को न जाने कितने लाखों लोग कहेंगे ये हमारी है, और जमीन वहीं की वहीं पड़ी है। कथा में बैठने से अहंकार समाप्त हो जाता है। कथा में आने से जीवन की सारी व्यथाएं समाप्त हो जाती हैं। अभी कुछ क्षण पहले जब हमने आपसे कहा कि जब माँ सती आई तो उनको कहा कि संग सती जग जननी भवानी जगदम्बा है, कितना बड़ा सम्मान दिया। लेकिन जब कथा का अपमान करके चली गई, कथा नहीं श्रवण की, तो क्या लिख दिया, सिर्फ लिखा दक्ष कुमारी, दक्ष की बिटिया हैं। अच्छा देखिए, कन्या अगर कोई बहुत अच्छा काम करे तो उसको पूरा बढ़िया परिचय दिया जाता है, भाई इनकी ये पत्नी है, इनकी ये बहू है, उनकी बिटिया हैं। लेकिन अगर कुछ बेटी गलत कार्य कर दे तो लोग तुरंत ये नहीं कहते उनकी पत्नी है, उनकी बहू है, लोग कहते उनकी बिटिया ने ये काम किया। तो गोस्वामी जी ने भी यहाँ पे वही लिखा, माँ सती को लिखा कि दक्ष कुमारी जा रही हैं बाबा के साथ में। जो कथा में आता है उसका सम्मान बढ़ जाता है, और जो कथा का अपमान करके जाता उसका समाज में कहीं कोई प्रतिष्ठा नहीं बनती। बार बार बड़े अजीब अजीब आजकल समाज में लोग भी पैदा हो गए, कहते हैं राम काल्पनिक हैं। आपने भी सुना होगा, बहुत लोग कहते हैं राम काल्पनिक हैं। अच्छा एक बात बताओ आप, राम काल्पनिक अगर हम कहें तो गली गली रावण को क्यों जलाया जाता है? भाई जब राम है ही नहीं, थे ही नहीं, तो रावण को क्यों जलाते हो फिर? अगर राम काल्पनिक है तो अयोध्या फिर क्यों जाते हो? अयोध्या कहां से आई? अगर राम काल्पनिक है तो आज भी हम उनकी कथाएं क्यों श्रवण करते हैं? अच्छा एक चीज नोटिस किया आपने, वो चाहे कोई भी पंथ हो, कोई भी धर्म हो, हम किसी की निंदा नहीं करते, लेकिन आपको पुत्र कैसा चाहिए? पुत्र कैसा चाहिए? राम जैसा। पति कैसा चाहिए? राम जैसा। राजा कैसा चाहिए? राम जैसा। सब कोई भी हो, किसी से भी पूछ लो, भाई तुम्हें बेटा कैसा चाहिए? मेरा राम जैसे बेटा है। उदाहरण तो लोग यही देते हैं। पति हो तो कहें भाई पति तुम्हें क्या? हमारे पति राम जैसे हैं।
हमारा बेटा राम जी जैसे है। मालिक कैसा हो तो राम जैसा, पुत्र कैसा हो तो राम जैसा, भाई कैसा हो राम जैसा, राजा कैसा हो राम जैसा, पति कैसा हो राम जैसा। जब सब राम जैसे चाहिए तो फिर राम मंदिर से इतनी समस्या क्यों? क्यों इतनी समस्या? सब कुछ तो तुम्हें राम जैसे ही चाहिए। और ये सिर्फ सनातनी को ही नहीं, हर पंथ वाले को ही राम चाहिए। तो राम एक मानवता के लिए जरूरी है, राम सबके लिए जरूरी है, हर पंथ के लिए जरूरी है। राम किसी एक धर्म के लिए नहीं है, राम तो सबके लिए है। भगवान राम से हमें ये सीख मिलती है कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए। भगवान राम से हमें सीख मिलती है कि एक भाई बहन का संबंध कैसा होता है, एक पति पत्नी का संबंध कैसा होता है, एक मित्र कैसा होना चाहिए। तो सब कहते हैं राम जैसा ही होना चाहिए। सब तो तुम्हें राम जैसा ही चाहिए। राम से हमें कितनी सीख मिलती है। जीवन जीने का ढंग हमें राम से ही मिलता है। हाउ टू रिस्पेक्ट योर सेल्फ ऑल्सो, हाउ टू रिस्पेक्ट योर सोसाइटी, हाउ टू रिस्पेक्ट योर कल्चर, हाउ टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। सब कुछ तो तुम्हें राम से सीख मिलती है। फिर राम से इतनी समस्याएं क्यों? और फिर वही लोग कहते हैं कि राम काल्पनिक है, राम तो है ही नहीं। बड़ी लज्जा आती है ऐसे लोगों पे। लेकिन सिर्फ एक ही बात है, जो राम का नहीं वो आगे का बोलिए, जरा जोर से बोलिए। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, और जो राम का है वो बस काम का ही है। एक बार जोरदार जयकारा लगाइए, बोलिए जय श्री राम। नहीं, ऐसे नहीं, धीरे धीरे नहीं चलेगा। ऐसे बोलिए कि भगवान तक पहुंचे कि लंदन में भी जयकारा लग रहा है मेरे राम जी का। बोलिए जोर से, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सत्य सनातन धर्म की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। ये बात तो राम तो सबके लिए जरूरी है महाराज। माँ ने परीक्षा ली, परिणाम ये हुआ। बाबा से आकर के बताती हैं, बाबा ने संकल्प ले लिया अब इस शरीर से हमारा आपका मिलना संभव नहीं है। बाबा शंकर 87,000 वर्ष के लिए समाधि में चले गए। और जब 87,000 वर्ष के लिए समाधि में गए, समाधि से जब वापस आए, माँ सती दौड़ी भागी गई, बाबा के पास बैठी। और जैसे ही बैठी आसन लगाया, लेकिन अब की बार भगवान शंकर ने अपने वाम भाग में आसन नहीं दिया। कहाँ दिया? अपने सामने बिठाया। क्यों? अब मैया को अपनी पत्नी नहीं, अपनी माँ समझते हैं। सामने बिठाया और कथा गाना प्रारंभ किया। उसी समय दक्ष प्रजापतियों का नायक बना दिया गया। दक्ष प्रजापति को अहंकार आया। परिणाम क्या हुआ? अपने दामाद से ही बैर कर लिया। भगवान शंकर को ही अपना बैरी मान बैठा। अपने अपमान का बदला लेने के लिए दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ का आयोजन किया हरिद्वार के कनखल में। सबको निमंत्रण मिला सिवाय भगवान शंकर को और मां सती को नहीं दिया निमंत्रण, नहीं बुलाया। जब नहीं बुलाया, सारे देवता ऊपर से आकाश मार्ग से जाने लगे। ब्रह्मा जी वो पुष्पक विमान में लड़ियां फुलझड़ियां लगाए जा रहे हैं, सभी सज धज करके देवियां जा रही हैं। अब मैया ने पूछा, कहा बाबा ये सब लोग कहाँ जा रहे इतना सज धज के? अच्छा, आपको लगता है कि जलाने वाले कलयुग में ही है? नहीं, उस समय में भी थे। देवताओं को पता है कि बाबा को निमंत्रण नहीं है, उसके बावजूद भी कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ के जा रहे। भाई दूसरा भी बाईपास भी पकड़ के जा सकते थे, लेकिन इस सर पे चढ़ के जा रहे हैं कि बाबा आपके ससुराल में हम जा रहे हैं, आप नहीं जा रहे। मैया ने कहा प्रभु ये सारे लोग कहाँ जा रहे हैं? बाबा ने कहा देवी ये सब आपके ही मायके जा रहे हैं। अब तो जब मायके का नाम सुना महाराज, मायके का नाम सुनते तो 80 साल की बुढ़िया में भी घुटने में का दर्द समाप्त हो जाता है। बुढ़िया मैया भी तैयार हो जाती। तो मैया तो पहले से ही परेशान। कहा बाबा अगर आदेश हो तो हम भी चले जाएं।
कहा देवी हमें निमंत्रण नहीं मिला, कार्ड नहीं मिला। मैया ने कहा प्रभु आपको एक बात बताऊं, गुरु के घर, पिता के घर, स्वामी के घर, पति के घर, इन 4 के घर बिन बुलाए भी जाना चाहिए। अब मित्र के यहाँ वेट नहीं करना चाहिए कि इनविटेशन कार्ड मिले, पहुंच जाओ। गुरु के घर कार्ड का कोई इच्छा नहीं, पहुंच जाओ, सेवा में लग जाओ। भगवान शंकर ने कहा देवी बात तो ठीक कही आपने, शास्त्र सम्मत बात कही, लेकिन जहाँ जानबूझ करके न बुलाया गया हो वहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैया ने बात नहीं मानी, बाबा ने हार मान लिया। क्या कि होई सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे साखा। अब तर्क क्या करना, अब वही होगा जो मेरे रघुनाथ जी लिखे होंगे। आपसे भी एक बात बताएं, घर में बच्चे हैं ना, घर में परिवार का कोई भी सदस्य हो, उसे 1 बार समझाइए, 2 बार समझाइए, 3 बार समझाइए, और 3 के बाद भी अगर ना समझे तो खुद को समझा लीजिए। आप भी कहिए, अब वही होगा जो भगवान ने लिख दिया होगा। जाओ, बाबा ने भी यही किया। इतना सुंदर संबंध था माँ भवानी भगवान शंकर के मध्य में, इतना प्रेम था, लेकिन एक झूठ ने उस प्रेम को समाप्त कर दिया। जीवन में एक बात समझिएगा, किसी से अगर संबंध जोड़िए, किसी से अगर प्रेम जोड़िए, किसी से अगर नाता जोड़िए, तो उन संबंधों के बीच में झूठ कतई नहीं होना चाहिए। झूठ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो है वो समक्ष है, जो है वो सामने है। अच्छा, अगर विश्वास नहीं है तो एक उदाहरण ले लीजिए, दूध का और पानी का। दूध आप भी पीते हैं ना दूध, तो जब उस दूध में जो भी ग्वालिये रहते हैं, अगर वो थोड़ा सा पानी मिला देते हैं जब, तो दूध पानी से कहता है मित्र तुमने मेरे लिए अपने अस्तित्व को समाप्त कर दिया। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हें अपना स्वरूप दूंगा, अपना मोल दूंगा, सब कुछ अपना दूंगा, चिंता न करना। अब ये बताइए, क्या दूध का अलग पैसा होता है, पानी का अलग होता है? बिकता तो एक ही भाव में है, चाहे जितना पानी पड़ जाए, दोनों को एक भाव में बेच दिया जाता है। दूध ने पानी को अपना रंग दिया, अपना रूप दिया, अपना स्वरूप दिया, अपने मोल बिकवा तक दिया। और जब वो दूध घर में आता है तो हमारी माताएं उस दूध को गर्म करती हैं, और जब उस दूध को गर्म करती हैं, जब दूध उबलने लगता है, जलने लगता है, तो पानी कहता है कि तुमने मित्र अपना स्वरूप दिया, अपना रंग दिया, रूप दिया, अपने ही मोल में मुझे बिचवा भी दिया, और मेरे रहते हुए मेरे मित्र को कोई जला नहीं सकता। फिर पानी पहले जलने लगता है। आप देखे होंगे पहले पानी ही जलता है, तो पानी जलने लगता है, दूध से कहता है मेरे रहते हुए तुझे कोई जला नहीं सकता, पहले मैं जलूंगा, पहले मैं समाप्त होऊंगा, फिर मेरे मित्र तक कोई बात आएगी। पानी जल के समाप्त होने लगता है, और जब पानी जलने लगता है तो दूध पानी से कहता है मित्र तुमने मेरे लिए अपने जीवन को समाप्त करने का निर्णय ले लिया, अब मेरे रहते हुए मेरे मित्र को कोई जला दे ये मैं होने नहीं दूंगा, और जो अग्नि तुम्हें जला रही मैं उस अग्नि को ही समाप्त कर डालूंगा। दूध उबल करके बर्तन से बाहर, पात्र से बाहर आकर के उस अग्नि को समाप्त करता है जो अग्नि उस पानी को जला रही होती है, और उबल करके उस अग्नि को समाप्त कर देता है। दूध और पानी की ये अद्भुत मित्रता है। लेकिन विचार करिए, अगर उस दूध और पानी में खटाई डाल दिया जाए, कुछ खट्टी चीज डाल दी जाए, फिर दोनों अलग अलग, पानी अलग, दूध अलग। फिर दुनिया की कोई शक्ति नहीं है जो दूध और पानी को एक कर दे। अर्थात संबंध भी ऐसे ही होते हैं, जिस संबंध में इतना प्रेम है, अगाध प्रेम है, उस प्रेम में अगर झूठ रूपी खटाई पड़ जाए
तो प्रेम सदैव सदैव के लिए समाप्त हो जाता है। माँ सती ने भी ऐसा ही किया। माँ ने झूठ तो नहीं बोला, बोलना नहीं चाहा, लेकिन उस माया ने झूठ बुलवा दिया माँ से। बाबा ने कहा देवी न जाओ, मान जाओ मेरी बात, वहां जाने से आपका कल्याण नहीं होगा। लेकिन मैया ने बात नहीं मानी, और जब नहीं मानी बाबा ने विदा कर दिया, जाओ, विदा कर दिया। जब मैया पहुंची दक्ष प्रजापति के यहाँ, दक्ष प्रजापति ने सबको इतना त्रास दिया, मैया से कोई बात तक नहीं कर रहा है। बहनें भगिनी मिली, बहुत मुस्कुराता, बड़े मुस्कुराए जा रही हैं बहनें। अच्छा, आपको कोई देख के थोड़ा सा मुस्कुराए तब तो ठीक है, लेकिन अगर देख के बहुत मुस्कुराए जा रहा हो, समझ लेना कुछ गड़बड़ चल रहा है। उपहास वाली हंसी होती है। माँ सती जब पहुंची तो गोस्वामी जी लिखते हैं भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता, बहुत मुस्कुरा रही है। क्यों? तुम अपने पति के साथ नहीं आई, बिन बुलाए चली आई, किसने बुलाया तुम्हें? लेकिन माँ तो माँ होती है। मैया आकर के सती मैया को हृदय से लगाती हैं, लाड दुलार करती हैं। माँ सती ने कहा माँ मुझे यज्ञ का दर्शन करना है। जब यज्ञ भूमि में पहुंची, चारों तरफ देखा, परिक्रमा करना प्रारंभ किया, तो सबका भाग रखा हुआ था सिवाय भगवान शंकर के। भगवान शंकर का कहीं भाग ही नहीं। अब माँ तो पहले से दुखित थी, क्रोधित थी, और क्रोध डपट पड़ी माँ की, बड़ी क्रोधित हुई। कहा मेरे पति का इतना अपमान, मेरे पति सिर्फ मेरे पति नहीं जगत के पिता हैं, और जगत के पिता का इतना बड़ा अपमान दक्ष ने किया। इस शरीर को हमने दक्ष के शुक्र से प्राप्त किया है, और इस शरीर को मैं अभी के अभी समाप्त कर डालूंगी। लेकिन यहाँ जितने लोग बैठे हैं, देवी देवता नरनाग किन्नर जितने भी लोग बैठे हैं, उन सबको उचित दंड मिलेगा। और माँ ने इतना कह करके दाहिने अंगुष्ठ से योगाग्नि प्रज्वलित करके स्वयं को भस्म कर डाला। जैसे ही भस्म किया, माँ के साथ 2 रुद्रगण जो आए थे, उन गणों ने सबको त्रास देना प्रारंभ किया। नारद जी ने जाकर के भगवान शंकर से कह दिया, सती मैया ने दाह कर लिया, दाह अपना शरीर, अपने शरीर का त्याग कर दिया। बाबा को क्रोध आया, जटाओं को निकाला, एक जटा पटकी, वीरभद्र को प्रकट कर दिया, वीरभद्र को कुपित करके भेजा। वीरभद्र आए, पूषा नाम के साधु थे, दाढ़ी नोच करके समाप्त कर डाला। जितने लोग वहां उपस्थित थे सबको समाप्त कर डाला। अंत में दक्ष प्रजापति के पास पहुंच करके वीरभद्र ने धड़ को पकड़ा और सर को हिलाते हुए 5 बार हिला करके और धड़ से सिर को अलग करके यज्ञ में आहुति दे डाली। दक्ष का सिर समाप्त हो गया। अंत में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आए, यज्ञ की रक्षा किए। इससे सीख क्या मिलती है? कहा कोई भी धार्मिक अनुष्ठान, कोई भी आयोजन अगर आप किसी को नीचा दिखाने के लिए करते हैं, किसी को अपमानित करने के लिए करते हैं, तो वो आपका आयोजन कभी सफल नहीं होता। अंत में दक्ष को बकरे का सिर लगाया गया, बाबा ने लगाया। इसलिए कहते हैं घमंड बिल्कुल नहीं। ये जो दिन रात मैं हम लोग करते रहते हैं ना, इस मैं से बचा जाए। एक पक्षी है जिसका नाम है मैना। मैना सुना है ना? तो मैना ने मैना कहा, मैना ने मैना कहा, तो मोल भयो 10-20। और बकरे ने मैं कहा, परिणाम कबीर कटायो शीस। मैना दिन रात कहती है मैंने नहीं किया, और बकरा क्या कहता है मैं। परिणाम सर कटा के चला आता है। इसलिए मैं से बचा जाए। मैं बहुत खतरनाक है। जीवन में कुछ भी प्राप्त हो तो सिर्फ यही कहिए, जो कुछ भी किया मेरे रघुनाथ जी ने किया, जो कुछ भी किया मेरे कृष्ण ने किया, जो कुछ भी किया मेरे गोविंद ने किया, जो भी किया मेरे महादेव ने किया। अगर ये स्वभाव बना करके रखेंगे तो जीवन में कभी भी घमंड अहंकार नहीं आ सकता। जैसे कि कल कितना प्यारा भजन हमारी बहन ने गाया
कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा तो बस आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब आपकी कृपा से हो रहा है प्रभु। और जो ये बना के चलेगा उसके जीवन में कभी अहंकार आ ही नहीं सकता। दक्ष प्रजापति को बकरे का सिर लगाया गया, यज्ञ पूर्ण हुआ। यहाँ पर सती मैया जाते ही जाते भगवान राम से वरदान मांगती हैं, कहती हैं प्रभु मुझे एक वरदान दो। क्या मांगा? कि सती मरत हर सिन बार मांगा, और जन्म जन्म शिवा पद अनुरागा। प्रभु मैं जब भी बनूं बाबा की ही दासी बनूं। भगवान राम ने क्या अगले जन्म में भी दक्ष की बिटिया बनेंगी? मैया ने कहा प्रभु पत्थर की बेटी बना देना, लेकिन इस दक्ष की बेटी कभी न बनाना। और इसी कारण ते ही कारण ही मगिरी गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। ते ही कारण जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। हाँ सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। इसी कारण माँ सती का अगला जन्म माँ पार्वती के रूप में हुआ। एक बार सभी श्रद्धा और प्रेम से जयकारा लगाएंगे, बोलिए पार्वती मैया की।